दोस्तों, होल्डिंग्स में अगर आपको स्टॉक खरीदना है और आपके पास फंडिंग पूरी नहीं है, मतलब आप ज़्यादा स्टॉक खरीदना चाहते हो और आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो एम स्टॉक आपके लिए MTF की फैसिलिटी लेके आया है। अब क्या है ये MTF की फैसिलिटी? थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसे ई मार्जिन भी कहा जाता है, लगभग 700 स्टॉक के लिए ये ई मार्जिन फैसिलिटी या फिर MTF फैसिलिटी आपको एम स्टॉक अवेलेबल करके दे रहा है। अब इससे क्या होगा? अगर आपके पास फंडिंग कम है तो MTF, ये जो आपका ब्रोकर है, आपको 80% तक की फंडिंग दे सकता है। मतलब 20% आपको खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, और 80% जो होगा वो एम स्टॉक आपको दे देगा, जिसके लिए सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट वो आपसे लेगा, वो है 7.99%। अब ये 7.99% आपको कब मिलेगा, इसके बारे में अगर देखना है तो इनकी वेबसाइट, जैसे कि आप ये पेज देख रहे हैं, तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ये बाकी ब्रोकर से दे रहे हैं। अगर आप 10 लाख तक का ट्रेड लेते हैं, यानी कि आपका जो पूरा वैल्यू रहेगा 10 लाख तक का होगा, तो 9.49% आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में आपकी फंडिंग रहेगी तो आपको लगभग 9% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। अगर 25 लाख से ज़्यादा आप फंडिंग लेते हो या फिर जो एम स्टॉक आपको प्रोवाइड करता है वो लेते हो फंडिंग, तो 7.99% यानी कि 8% का इंटरेस्ट रेट एन्युअली आपको लगने वाला है। ये इंटरेस्ट रेट से आप 1 साल तक आपकी पोजीशन रख सकते हो अगर आपके पास फंड नहीं है तो। डिलीवरी के लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है। जो लोग होते हैं वो MTF प्रोसेस यूज करते हैं, और 1 साल के लिए अगर उनको लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में पोटेंशियल है, आगे आने वाले 1 साल में वो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो और उनके पास पैसे नहीं है अभी, तो ये फंडिंग उठा सकते हैं और 7.99% के इंटरेस्ट रेट पे वो फंडिंग उठाई जाएगी, और एन्युअली ये आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। अब किस तरीके से ये प्रोसेस चलेगी, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे विथ कैलकुलेटर। MTF जो फैसिलिटी है ये एम स्टॉक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन 25 लाख के ऊपर अगर आपकी फंडिंग होगी तो आपको 7.99 लगेगा। अगर आप उससे नीचे या कम ट्रेड फंडिंग उठाते हो तो आपको 9.49% की जो है फंडिंग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होंगे वो यहाँ पे देने होंगे। लिमिट ऑन होल्डिंग पीरियड, कुछ लिमिट नहीं है। 1 साल में आपको करना है, 2 साल में करना है, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। लेकिन मैं 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से 1 साल की पोजीशन में बोल रहा हूँ, वरना यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है दी गई है इनकी। आप 2 साल तक भी रख सकते हो, उतना 2 साल तक आपको वो इंटरेस्ट पे करना होगा जो भी फंडिंग आपने ब्रोकर से उठाई है। लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज है, जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल MTF ट्रेड। अब ये एम स्टॉक की एक खासियत है, ब्रोकरेज आपको कोई भी नहीं लगने वाला है, सिर्फ इंटरेस्ट आपको पे करना है। यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज के साथ ये फैसिलिटी लेके आए हैं, और नीचे यहाँ पे कैलकुलेटर भी देखेंगे, लेकिन थोड़े से पहले प्लस पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसके। अगर आप यहाँ पे MTF का यूज करते हो एम स्टॉक में, तो ओवरऑल सेविंग एम स्टॉक के जरिए आपकी हो जाएगी 1,62,000। इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर में देखेंगे हम, पहले देखते हैं कि किस तरीके से ये MTF काम करता है। इंक्रीज रिटर्न पोटेंशियल, ये एक फर्स्ट इनकी जो है MTF की फैसिलिटी यहाँ पे आपको दी गई है। बेनिफिट आपको क्या है ये यहाँ पे पता चलता है। प्राइस मूवमेंट अगर होती है शॉर्ट टर्म में तो आपको इससे प्रॉफिट हो जाएगा, और आप जितना लोन लिया हो उतने से ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे डायरेक्टली आपको पे हो जाएगा। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिर रहा है और एक्स्ट्रा आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। इंक्रीज परसेंटेज रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आप परसेंटेज रिटर्न आपके बढ़ जाएंगे। 12 ऐसे रीज़न इन्होंने बताया है जिससे आप ये फैसिलिटी यूज़ करने पे आपको ये प्लस पॉइंट माने जाएंगे इसका। सबसे पहला है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है दूसरे ब्रोकर के कंपैरिजन में, वो कंपैरिजन में देखेंगे। प्लीजिंग अगर आप करते हो, ये प्लीज करने होते हैं शेयर, मतलब प्री प्लेज करना होता है, वो प्री प्लेज आप कर सकते हो। प्लीजिंग चार्जेस 12 रुपये सिर्फ आपको देने हैं। अदर ब्रोकर के पास जाओगे तो शायद थोड़े से आपको प्लीजिंग चार्जेस जो है वो ज़्यादा देने पड़ेंगे, कहीं पे 30 रुपये है, कहीं पे 32 रुपये है, कहीं पे 50 रुपये, ऐसे प्लीजिंग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, वो यहाँ पे आपको कम देने पड़ेंगे।
और इंडस्ट्री जैसे कि आप यहाँ पे कंपैरिजन देख रहे हैं, एम स्टॉक की क्या फैसिलिटी, इंडस्ट्री में अप टू 29 रुपीज आपको प्लीजिंग के लिए देने पड़ते हैं, पोस्ट प्लेज करना पड़ता है और अप टू 18% तक आपको इंटरेस्ट रेट लग जाते हैं अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म का यूज करते हो। उसके बाद जो होल्डिंग पीरियड है वो अनलिमिटेड है, 1 साल तक के लिए नहीं है। अगर आप किसी और ब्रोकर से कंपेयर करोगे तो 365 डेज आप सिर्फ होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी पोजीशन को आपको स्क्वायर ऑफ करना होगा। लेकिन अगर आप एम स्टॉक यूज करते हो तो अनलिमिटेड टाइम के लिए आप आपका जो स्टॉक है इस बोरोइंग मनी के जरिए, एमटीएफ के जरिए होल्ड कर सकते हो जब तक आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं होता। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट मतलब कितने स्टॉक अवेलेबल है, 700 प्लस स्टॉक अवेलेबल है आपको ट्रेड करने के लिए, यानी कि डिलीवरी की पोजीशन एमटीएफ के जरिए लेने के लिए 700 से ज्यादा स्टॉक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नॉर्मल जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो 200 से लेके 900 तक के बीच में स्टॉक आपको अवेलेबल करके देते हैं। फंडिंग जो होगी वो अप टू 80% होगी, मतलब 20% आपको आपका फंड लगाना है, 80% ब्रोकर आपको यहाँ पे फंडिंग अवेलेबल करके देगा। इंडस्ट्री की बात करें तो 50 to 70% ही आपको यहाँ पे फंडिंग मिल जाती है, यानी कि आपको 30% से लेके 50% तक खुद का फंड लगाना होता है और उसके बाद ही ब्रोकर आपको जो होता है वो बाकी की जो फंडिंग प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो अप टू 18% तक का आपको लगा देगा। वो हर एक ब्रोकर का अलग अलग रहता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन चार्जेस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर ये फैसिलिटी आप लेना चाहते हो तो एम स्टॉक में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, नो हिडन चार्जेस, हिडन चार्जेस भी कोई नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और अगर आप यही किसी और ब्रोकर के पास जाते हो, किसी और डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाते हो या फिर कोई अच्छे वाले ब्रोकर के पास जाते हो जैसे एचडीएफसी हो गया या फिर आईसीआईसीआई हो गया, तो आपको 10,000 तक के जो चार्जेस है सब्सक्रिप्शन के वो देने होते हैं और लो इंटरेस्ट रेट अगेन सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं अगर हिडन चार्जेस की हम बात करें, और होल्डिंग पीरियड और इंटरेस्ट पीरियड का भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होता है। उसके बाद जीरो ब्रोकरेज, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, जीरो ब्रोकरेज है, एम स्टॉक वाले कोई भी यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं। 3 क्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। 3 क्लिक के ऊपर आपका जो स्टॉक होगा वो ई मार्जिन के जरिए बाय हो जाएगा। क्लियर ट्रैकिंग कर सकते हो आप आपके जो पोजीशन है उसकी, और इंटरेस्ट ऑन नेट डेबिट पे होगा। नेट डेबिट आपका कितना होता है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा, ना कि किसी और एक्स्ट्रा वैल्यू के ऊपर। अब ये प्रोसेस कैसी है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बाय कैसे करना है। रिलायंस का यहाँ पे पेज ओपन हुआ, ये इनके ही वेबसाइट के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बाइंग की यहाँ पे विंडो ओपन हो गई है और ई मार्जिन की फैसिलिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। क्वांटिटी आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसी ज़रूरी कोई बात नहीं है कि आप 50 क्वांटिटी लेना है या फिर 250 क्वांटिटी लेना है। लॉट के हिसाब से ऐसा कुछ यहाँ पे सीन नहीं है, आप आपके हिसाब से क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ई मार्जिन की फैसिलिटी सिर्फ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप मार्जिन अवेलेबल कितना है और मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है ये यहाँ पे देख सकते हो। ये मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं पहले किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट करना है, फर्स्ट स्टेप है स्टॉक सिलेक्ट करना। दूसरा स्टेप है ई मार्जिन का ऑप्शन सिलेक्ट करना। प्री प्लेज द स्टॉक, स्टॉक को प्री प्लेज करना होता है। प्री प्लेज का क्या मतलब है, शेयर इंश्योर्स दैट यू डोंट पे हायर इंटरेस्ट रेट इफ यू फॉरगेट और मिस आउट द प्लीजिंग योर शेयर आफ्टर द एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। पहले प्री प्लेज करना होता है और उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। बाकी जगहों पे कैसे होता है कि पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, पोस्ट प्लेज करना होता है। तो यहाँ पे प्री प्लेज की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करके दी है। उसके बाद आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हो और जैसे ही आपकी बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है आपको उस वक्त के बाद से जो फंडिंग होगी मिलेगी और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होगा। आप आपकी पोजीशन मॉनिटर कर सकते हो और जब भी आपको प्रॉफिट होता है तब आप एग्जिट कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस में भी एग्जिट करोगे तो आपको जितना भी इंटरेस्ट है वो पे करना होगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट कट हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं इसका कैलकुलेटर, बाकी जो ब्रोकर है इनके मुकाबले ये कैसा आपको सस्ता पड़ सकता है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपेक्टेड एमटीएफ टर्नओवर, मतलब आपने मार्जिन ट्रेड लिया है और आपका टर्नओवर यहाँ पे मान लीजिएगा 50 लाख का हो गया है, पूरा टर्नओवर 50 लाख का हो गया है। तो एनुअल जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो हम 12% के हिसाब से पकड़ते हैं सेफ साइड। वैसे 18 अप टू 18% है, अलग जो अलग अलग ब्रोकरेज है उनका।
सब्सक्रिप्शन अभी फिलहाल हम 0 रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एम स्टॉक वालों का 0 है, तो 0 ही यहाँ पे हम रखेंगे। और जो यहाँ पे ब्रोकरेज है वो यहाँ पे 20 रखा है मैंने, क्योंकि जो ऑल ओवर जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो 20 रुपए ब्रोकरेज के साथ काम करते हैं। इससे मैं 0 भी रख सकता हूं, क्योंकि एम स्टॉक आपको 0 ब्रोकरेज पे ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अगर पहले 20 रख के हम देखते हैं कि कितना हमारा सेविंग हो सकता है, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से 0 पे आपको जो ब्रोकरेज है वो कितना सेविंग करवाता है। आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे 100 कर रहा हूं मैं, इसे आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 200 नंबर ऑफ ऑर्डर कर देते हैं। 200 नंबर ऑफ ऑर्डर अगर हम कर देते हैं तो किस तरीके से ये कैलकुलेशन निकल के आता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो एंटर कर दिया है हमने, तो गो कर देंगे थोड़ा सा, और इसके बाद देखेंगे रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 हम ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे एंटर किया है। एम स्टॉक में आप अगर इसे लेते हो तो 7.99% का आपका इंटरेस्ट लगेगा। ब्रोकरेज चार्जेस आपको कुछ भी नहीं लगने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको कुछ भी नहीं लगने वाली है, और एनुअल इंटरेस्ट आप अमाउंट लगेगा, एनुअल इंटरेस्ट का अमाउंट आपको लगेगा 3,19,600। तो एनुअल इंटरेस्ट प्लस ब्रोकरेज प्लस सब्सक्रिप्शन ये सारा मिला के आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 3,19,600। ये टोटल टर्नओवर के ऊपर मैं बता रहा हूँ। और अगर आप दूसरे ब्रोकर के पास जाते हो तो इफेक्टिव इंटरेस्ट आपको लगेगा 12.10, ब्रोकरेज चार्जेस आपको देने होंगे 4,000 रुपए, सॉरी 400 नहीं 4,000। सब्सक्रिप्शन अमाउंट मैंने यहाँ पे 0 रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ ऊपर हमने सब्सक्रिप्शन अमाउंट 0 रखा है। अगर हम 10 अप टू 10,000 का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखते हैं, जो कि अलग अलग होता है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे मैच नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमने 0 रखा है। तो आपका जो टोटल एक्सपेंस होगा ये आपकी पोजीशन के ऊपर 50 लाख का टर्नओवर के ऊपर आपकी जो एक्सपेंस होगा आपका वो 4,84,000 होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे आपको लो इंटरेस्ट रेट पे जो है वो आपकी सेविंग हो रही है। सेविंग कितनी हो रही है, 1,64,400 इतनी सेविंग आपको हो रही है 200 ऑर्डर्स आप अगर प्लेस करते हो तो ये काफ़ी किफ़ायती और कम इंटरेस्ट रेट वाला जो आपको ब्रोकर जो है एम स्टॉक आपको प्रोवाइड करके दे रहा है, ये ई मार्जिन वाली फैसिलिटी। और अगर हम यहाँ पे टर्नओवर कम भी कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्नओवर 25 लाख का कर देंगे। हमने टर्नओवर यहाँ पे 25 लाख का कर दिया है, और जैसे कि इनकी 3 अलग अलग जो लिस्ट है 9.5%, 8% और 7.9%, उस हिसाब से, उस स्लैब के हिसाब से टर्नओवर आपका 25 लाख होता है तो आपको 8.99% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। तभी भी आपका यहाँ पे खर्चा होता है 1,80,000 के आसपास। आपको अदर ब्रोकर के पास आप जाओगे तो आपका जो खर्चा होता है वो होता है 2,40,000 के आसपास, और ब्रोकरेज यहाँ पे 2,000 लगता है, फिर भी आप 62,000 यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो अलग अलग यहाँ पे ब्रोकरेज और अलग अलग जो स्टेप्स है आपको फॉलो करने होंगे। आपको किस स्लैब में ये इंटरेस्ट लगेगा उसका स्लैब आपको अलग अलग होगा। अप टू 10 लाख रखोगे तो और भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन जो ब्रोकरेज और अदर सब्सक्रिप्शन चार्जेस है उसमें आपकी सेविंग हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप ये एम स्टॉक वाला जो MTF का फैसिलिटी है वो यूज़ कर सकते हो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं इनके एप्लीकेशन में किस तरीके से आपको ये मार्जिन लगने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इनका एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया है। फिलहाल तो मार्केट बंद है, फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिएगा मुझे भारतीय एयरटेल में ई मार्जिन फैसिलिटी यूज करनी है, तो बाय के ऊपर जाना है। बाय के ऊपर जाते ही आपको यहाँ पे इन्वेस्ट, डे ट्रेड और ई मार्जिन का टैब मिल जाएगा। ई मार्जिन जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है, प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। प्राइस जैसे आप बाइंग की प्राइस लिमिट में भी डाल सकते हो, मार्केट में भी खरीद सकते हो, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिएगा यहाँ पे मुझे 100 क्वांटिटी बाय करनी है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी डालता हूँ तो टोटल मार्जिन मेरे पास अवेलेबल कितना है ये दिखाई दे रहा है। और 100 क्वांटिटी के लिए मुझे 761 के प्राइस के हिसाब से कितना पैसा लगेगा। आप होल्डिंग में अगर लेते हो तो आपको पूरा पैसा यहाँ पे देना पड़ता है, तो लगभग यहाँ पे आपको 76,000 रुपये देने पड़ रहे हैं अगर आप होल्डिंग में लेते हो। लेकिन हमने ई मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल यहाँ पे कर दी है सिलेक्ट, तो मुझे सिर्फ 19,259 रुपये यहाँ पे पे करने होंगे। उतना ही पैसा मुझे देना है, बाकी का जो पैसा है वो मेरा ब्रोकर दे रहा है। और उस पैसे के ऊपर मुझे यहाँ पे 9.45
9.49% का यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। अब ये 9.49 क्यों है? क्योंकि टर्नओवर मेरा जो है वो 10 लाख के अंदर है। अप टू 10 लाख आपको 9.49 देना है और उसके ऊपर आपको 8% तक 9% तक देना है 8.99 और उसके ऊपर 50 लाख के ऊपर या 25 लाख के ऊपर, सॉरी 50 लाख नहीं, 10 लाख टू 25 लाख आपको देना है 8.99 और 25 लाख के ऊपर अगर टर्नओवर होता है तो आपको यहाँ पे देने हैं 7.99% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, बाय के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आपका ये प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पूरा आपका स्टॉक बाय हो जाएगा और आपकी पोजीशन उसमें आ जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है बाइंग और उसे प्लीज करने का और उसके बाद आपका जो ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है आपके प्राइस के ऊपर और आप ये पोजीशन अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट इसका एनुअली पे करना होता है। वो इंटरेस्ट आपका पोजीशन एग्जिट करने के बाद प्रॉफिट आपको होता है तो प्रॉफिट में से कट हो जाता है, या फिर अगर आप लॉस में कट करते हो तो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये एक सिंपल और नॉर्मल वीडियो था MTF की फैसिलिटी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, सेफ रहो।